Hello, my dear little tiny tots. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good. Greetings from my side. Today we are going to study lesson number 6, Teddy Bear's Adventure. बच्चों इस चैप्टर में हम जो भालू है ना, भालू टेडी बियर्स, उनके एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे. Bears have excellent sense of smell and very keen hearing. However, they are short-sighted. They also have fuzzy wuzzy hair which protects their skin. बच्चों जो भालू होते हैं ना, उनके अंदर एक्सीलेंट सूंघने की क्षमता होती है और उनके शरीर पे बहुत ढेर सारे बाल होते हैं जो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं. Teddy, the cub bear, smells something sweet. Teddy, the cub bear, Teddy जो कि छोटा टेडी है, टेडी बियर है, उसने क्या स्मेल किया? उसने स्मेल किया, उसे स्मेल आई किसी मीठे चीज की. What could it be? वो क्या हो सकता है? The cub did not know, but his mother and the elder one recognized the aroma of honey. तो जो बियर था, जो कब बियर था, बेबी बियर था, टेडी, उसको तो नहीं समझ में आया, लेकिन उनके पेरेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया कि ये खुशबू किसकी है? ये खुशबू है शहद की. With hurried steps, the whole bear family set off in search of the honey. They trotted for about an hour in the forest before they reached the old tree trunk where the bees had made a hive. The poor bees saw the bears and shook in fear. They knew the bears would take away all the honey. अब क्या होता है बच्चों, जो भालू और उनकी फैमिली रहती है ना, वो शहद की खोज में निकल पड़ते हैं. वो इधर से उधर फॉरेस्ट में चलने लगते हैं. अब क्या होता है? अब द पुअर बीज सॉ द बियर्स एंड शूक इन फियर. अब जो मधुमक्खियां थी, भालुओं को देख के वो डर जाती हैं और अब उन्हें एहसास हो जाता है कि ये सारे भालू उनके शहद को खा जाएंगे. The bees had worked very hard to collect the honey. They tried to save their store of honey by stinging the bears. अब क्या हो रहा था बच्चों? जो मधुमक्खियां थी वो घबरा गई. उन्हें लगा कि हमने कितनी मेहनत करके ये मधुमक्खी का छत्ता बनाया है और हम भालुओं को आसानी से नहीं ले जाने दे सकते अपने शहद को. तो वो क्या करते हैं, वो जो मधुमक्खियां होती हैं वो सबको डंक मारने लगती हैं. The mother bear and the cub calmly continued their feast of honey. Their thick fur protected them against the attack of bees. They looked nowhere. One angry bee went into Teddy's nose. Inside the nose was soft. अब क्या हुआ? अब बियर जो है वो अपना मस्ती से चल रहे थे बच्चों, क्योंकि जब मधुमक्खियां उन्हें काट रही थी तो उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयरी स्ट्रक्चर दे हैव. अब क्या होता है? अब जो एक मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, एक भालू के नाक के अंदर चली जाती है. तो नाक के अंदर तो भालू के बाल नहीं होता है, तो वहां स्किन कैसी थी? वहां स्किन सॉफ्ट थी. तब मधुमक्खी वहां उसको बाइट कर लेती है. The bee stung Teddy where it was very soft. और जो मधुमक्खी रहती है वो कहाँ डंक मारती है? भालू के नाक में. Teddy growled in anger, shook his head, jumped like a frog, snorted like a pig, turned around like a spinning top, dancing on his toes, and stood on his head. अब क्या होता है? अब जब जैसे मधुमक्खी भालू के नाक पे डंक मारती है, भालू एकदम पागल हो जाता है. वो मेढक जैसे कूदने लगता है और सुअर जैसे स्नोर करने लगता है, अपनी नाक को फुलाने लगता है. उसके बाद वो ढनकते ढनकते क्या करता है? ढनकते लगता है, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाता है और बच्चों वो नाचना स्टार्ट कर देता है. बच्चों आई होप आपको भी या कभी एक्सपीरियंस अगर हुआ हो, आई होप ना हुआ हो, लेकिन जब मधुमक्खी बच्चों डंक करती है, स्टिंग करती है, तो बहुत ज्यादा खुजली मचती है और वैसा ही हाल होता है जैसे इस स्टोरी में भालू का हुआ है. Finally, his mother helped him with great difficulty to take the angry bee out of his nose with her paws. अब क्या होता है? फाइनली उस भालू की मम्मी पूरी कोशिश करती हैं कि कैसे तैसे करके भालू के नाक से उस मधुमक्खी को बाहर निकाले और वो सफल भी होती हैं. But this happening did not shake him. लेकिन इतना सब होने के बाद भी भालू जो है वो डरे नहीं. He had his taste of honey. Now he loved honey so much that he licked all of that was left. और भालुओं को छत्ता मधुमक्खी का मिला जिसमें शहद था, तो उन्होंने क्या किया बच्चों? सभी शहद को मजे से खाया और उनको बहुत टेस्टी लगा. और जो टेडी बियर था ना, उसको तो और भी ज्यादा मजा आ गई शहद खा के. उसने तो सभी शहद को अच्छे से साफ कर दिया.
He went back home with his family, a happy teddy bear, और वह अपने परिवार के साथ वापस चला गया. So this story is all about the bear and their struggle to eat the honey. So here we have completed our story, and also we have learned one point that what जो भालू है उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. So that is the great sense organ they have, their nose. Next we have new words from the chapter. Excellent मतलब बहुत अच्छा. Short sighted मतलब बच्चों जिसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती. Protect मतलब किसी का बचाव करना. Recognize मतलब किसी चीज को समझना. Aroma मतलब scent या perfume या इत्र की खुशबू. Okay, dear learners, so we have completed this very interesting story. We'll be seeing you in another class. Till then, take care. Bye-bye.